बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360 और आप देख रहे हैं सच क्या है। बड़ी पेशरफ्त क्या है, इस वीलॉग में बताएंगे कौन खेल खेलता है, कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम का। इसका भी तज़किरा करेंगे कि ये सब कुछ, ये जो नंबर्स की गेम है, कौन इसको चेंज कर देता है, कौन इसको बदल देता है, किसके पास ये पावर है। वो कहते हैं ना कि सियासत में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। यकीन मानिए सच है। याद होगा आपको कि क्या कहते थे वज़ीर आज़म साहब मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। चलें एक बार फिर याद दहानी करवा देते हैं आपको कि कप्तान क्या कहते थे। कहते थे कि मौलाना डीजल चोरी करता है। मौलाना फजलुर रहमान मदरसे के बच्चे लेकर निकलता है और हरगिज़ हम मदरसे के बच्चों को इजाज़त नहीं देंगे जलसों में आने की। मौलाना से पूछा जाए कि इतनी दौलत और जायदाद आखिर कहाँ से बना ली। जो बन्नू का फ़िरौन है, इसका मुकाबला करने आया हूँ। फजलुर रहमान को मौलाना कहना तौहीन समझता हूँ। डीजल के परमिट पर बिकने वाला मौलाना नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान एक मकनातीस है, जो इक़्तिदार में हो उस तरफ झुक जाता है। इसका पूरा ख़ानदान सियासत में लूट मार करने के लिए आया है। तहरीक इंसाफ ने तो कई बार इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, पहली बार हुकूमत डीजल के बगैर चल रही है और पता नहीं क्या क्या कहा। तहरीक इंसाफ के लीडरान हों, रहनुमा हों या वज़ीर आज़म ख़ुद, ये तमाम फ़िक्रें उनके हैं। एक जानिब आपको बताते हैं कि डट के खड़े कप्तान और इनकी टीम ने क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी मौलाना डीजल की मजहबी मदारिस के बच्चे जलसों के लाने वाली पार्टी, डीजल चोरी करने वाले और मज़हब को इस्तेमाल करने वाले की पार्टी को क्या किया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने ऐसी जमात को और ऐसे सरबराह को बकौल उनके चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन है उसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट की पेशकश कर दी। वो कप्तान जो झूठ नहीं बोलता, झुकता नहीं, कशकोल तोड़ता है, इखलाकियात का दर्स देता है, यू टर्न बिल्कुल नहीं लेता और दावा करता है कि अकेला भी रह गया तो इनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, ना ही एनआरओ दूंगा। तो इनकी सज़ा मेरे प्यारे वज़ीर आज़म ने ये तजवीज़ की कि इन्हें डिप्टी सेनेट का ओहदा देने का फ़ैसला कर लिया। ये हुई ना बात, ये हुई ना असल सज़ा। अब तो सब्रे जान लिया नाज़रीन कि कप्तान वाकई जो कहता है वो करता है। नाज़रीन, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इस ऑफ़र का एतराफ़ वज़ीर आज़म की काबिल टीम के वुज़रा ने उस वक्त किया जब वो अब्दुल गफ़ूर हैदरी से हिमायत मांगने उनसे मुलाकात करने गए और मीडिया को बताया कि अब्दुल गफ़ूर हैदरी से मुलाकात करते हुए उन्होंने ये ऑफ़र मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी फजलुर रहमान बकौल इनके डीजल की पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनको मुलाकात करके ये ऑफ़र दी गई ताकि सेनेट के इलेक्शंस को अपनी तरफ, सेनेट चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। इसके जवाब में जो हैदरी साहब ने किया वो भी किसी तमाचे से कम नहीं है, लेकिन अगर महसूस किया जाए, उन्होंने ऑफ़र से साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि अव्वल तो ये कि ऐसी कोई ऑफ़र आई ही नहीं। यानी वुज़रा अवाम को मीडिया के सामने नाज़रीन बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसका तो यही मतलब निकलता है। और दूसरा ये कि अगर की भी होती तो हम ना मांगते। क्यों ना मांगते? वो इसलिए कि फ़ैसला पीडीएम ने करना है। अब नाज़रीन, जहां एक जानिब हुकूमती वुज़रा पीडीएम सदर की पार्टी यानी मौलाना साहब की पार्टी के अहदेदारों की मिन्नतें कर रहे थे, तो दूसरी जानिब क्या कर रहे थे? दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की टीम यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को चैलेंज करने पहुंची हुई थी, जहां उनको फिर एक दफ़ा मुँह की खानी पड़ी।
इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब सीनियर सैनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी, सीनियर रहनुमा जो सैनेटर अब मुंतखब हुए हैं, जिनकी काफ़ी तकलीफ़ है वज़ीर आज़म को और जिनके बारे में पैसा और मैं बहुत सारा कुछ बता चुका हूँ आपको अपने व्लॉग्स में, उनके नोटिफिकेशन को फौरी रोकने की जो इस्तदा थी वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। हॉर्स ट्रेडिंग और पैसा की गर्दान पड़ने वालों को अब अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन और उनकी हमायत याफ्ता के वोट सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादियों से ज़्यादा है। अगर बिलफर्ज, यानी ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था उसमें हुकूमत और इत्तेहादियों के वोट ज़्यादा थे, अब की बार अपोजिशन के वोट ज़्यादा है। अगर बिलफर्ज हुकूमत जीत जाती है तो फिर इमरान खान साहब इस जीत को क्या नाम देंगे? वो ज़मीर की आवाज़ बन जाएगी, यानी हम करें तो विकेट गिरना, कोई करे तो बेज़मीरी या पैसा। याद रहे नाज़रीन के सादिक संजरानी साहब को पिछली दफ़ा भी ऐसे ही जिताया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन साहब को, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से भी नहीं है, इनके पास आखिर गिद्दड़ फिंगी कौन सी है? वो कौन सी है वो हम आपको बताएंगे, जो ये अक्सरियत को अक़लियत और अक़लियत को अक्सरियत में बदल देते हैं। और वो भी जब बदलते हैं तो तहरीक इंसाफ को इंतहाई ईमानदारी उसमें नज़र आती है, और वो कहते हैं कि जी ये ईमानदारी के तमाम तकाज़े पूरे करते हुए हुआ है। यानी अगर अपोजिशन में ऐसा हो जाए तो ज़मीर फरोशी है, लेकिन अगर इधर ऐसा हो तो इट्स ओके। और अक़लियत होने के बावजूद कैसे हुकूमत इनको मजबूत उम्मीदवार कह रहे हैं? अगर ऐसा है भी तो फिर किस बुनियाद को इस्तेमाल किया जा रहा है इस मजबूती को बरकरार रखने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर शायद वाकई ही कोई खलाई ताकत है जो ऐसा मुमकिन कर देती है। बदकिस्मती से इसका इल्ज़ाम एक बार फिर एजेंसियों पे बढ़ जाएगा। ये होने वाला नाज़रीन, और ये इसका तसलसल शुरू हो चुका है। इल्ज़ाम एजेंसियों पर पड़ गया है तकरीबन, और न्यूट्रल की गर्दान को गलत साबित किया जा रहा है मुसलसल। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर किरदार नहीं है तो फिर नफ़ी क्यों नहीं? क्यों नहीं इस तासुर को एक मर्तबा ही ख़त्म कर दिया जाता? अगर मुक़्तदर हलकों की जानिब से सपोर्ट ख़त्म ना हो, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, अगर ये सपोर्ट ख़त्म ना हुई और इस तासुर को ज़ाइल ना किया गया तो आपको नहीं लगता कि तसादुम होगा? क्या नफ़रतें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी और जमहूरियत का अलाग भी ज़्यादा देर तक अलापना मुमकिन नहीं होगा? अगर हर बार किसी ताकत ने आकर ही सहारा देना है गवर्नमेंट को नाज़रीन, और ख़ुद गवर्नमेंट की काबिलियत ना होने के बराबर है, तो फिर ये कितनी देर चलेगा? ये प्रोसेस, ये सहारे, ये कितनी देर तक चलेगा? दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी तलब किया था। अब इजलास में खान साहब को चेयरमैन सेनेट के हवाले से किए जाने वाले राब्तों के हवाले से आगाह किया गया। और नाज़रीन, अंदर की बात ये है कि कुछ अरसे से, कुछ दिनों से आप पंजाब में अहम इंतज़ामी तब्दीलियों का सुन रहे हैं, उसका इंदिया भी दे दिया उन्होंने। लेकिन क्या बुज़दार और दीगर की तब्दीली का इंदिया, जो पहले भी कई बार हो चुका है, क्या ये अवाम के लिए एक और ट्रक की बत्ती तो नहीं, जिसका मकसद अवाम की बुनियादी मामला से तवज्जो हटाना है? हर बार ऐसा ही कुछ होता है, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है, और हम बहुत दफ़ा सुनते हैं, बहुत दफ़ा 3 साल में सुन चुके हैं कि वसीम अकरम प्लस को तब्दील किया जा रहा है, और हर बार तमाम बुनियादी मसाइल से तवज्जो हट के सिर्फ एक बात पे मीडिया की और दीगर लोगों की मरकूज़ हो जाती है, और वो ये है कि बुज़दार की तब्दीली हो रही है। हाँ, एक अच्छी बात है, और वो ये है कि PMLQ ने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। ऑल्दो बिलावल साहब वहाँ पे गए और बिलावल साहब ने जाके उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन परवेज़ लाई कहते हैं कि हम ज़ुबान के बड़े पक्के हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन अक्सरियत में है, यानी असूली तौर पर
اس الیکشن کو اپوزیشن کو جیتنا چاہیے، لیکن اگر نہیں جیتے تو پھر ان تمام سوالات، ان تمام جواز جو وزیر اعظم صاحب اس وقت فلور پر کھڑے ہیں، ان تمام کی نفی ہوتی نظر آئے گی، اور پھر یہ سوال وزیر اعظم کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے والا غلط کیوں اور اس بار صحیح کیوں۔ ان تمام حقائق کو جان کے سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے